लक्ष्मी निवास की कहानी में अब रिश्तों की ऐसी कड़वी परीक्षा शुरू हो चुकी है जहां एक तरफ वरुण की गलती ने पूरे परिवार को मुसीबत में डाल दिया है तो दूसरी तरफ ऐश्वर्या के गुस्से ने घर के रिश्तों में ऐसी दरार पैदा कर दी है जिसे भरना अब बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। आने वाले एपिसोड में एक के बाद ऐसे धमाकेदार मोड़ देखने को मिलेंगे जो वीर और राधिका के रिश्ते को भी दोराहे पर खड़ा कर देंगे। तो दोस्तों, लक्ष्मी निवास के एपिसोड की शुरुआत होती है वीर से, जो हाथ में मिठाई का डब्बा लिए बेहद खुश नजर आता है। वो राधिका के लिए मिठाई लेकर खड़ा होता है, लेकिन तभी वहां गुस्से से भरी ऐश्वर्या पहुंच जाती है। वीर जैसे ही राधिका की तरफ मिठाई का डब्बा बढ़ाता है, ऐश्वर्या गुस्से में उसका हाथ झटक देती है और सारी मिठाई जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर वीर का गुस्सा भी सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। ऐश्वर्या कहती है कि उसकी जिंदगी में एक के बाद एक परेशानियां आती जा रही हैं और यहाँ वीर राधिका की नौकरी की खुशी में मिठाई बांट रहा है। तभी दादी पूछती है कि आखिर हुआ क्या है ऐश्वर्या। ऐश्वर्या बताती है कि वरुण ने उसके जाली हस्ताक्षर करके उसके बैंक अकाउंट से पूरे 5 लाख रुपए निकाल लिए हैं। और ये सुनते ही राधिका और वीर के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। ऐश्वर्या अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन दूसरी तरफ माही के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान साफ नजर आती है, क्योंकि जैसा वो चाहती थी हालात बिल्कुल वैसे ही बनते जा रहे हैं। और इसके बाद कहानी में एक और बड़ा टकराव देखने को मिलता है। लक्ष्मी और श्रीनिवास चौहान हाउस पहुंच जाते हैं। उन्हें देखते ही दादी का गुस्सा जैसे भड़क उठता है। वो नौकरों को आवाज लगाकर आरती की थाली और गोबर मंगवाती है। राधिका ये देखकर हैरान रह जाती है। दादी उससे पूछती है कि वो अपनी माँ और पिता की आरती उतारे और उनके माथे पर गोबर का टीका लगाए, लेकिन राधिका ऐसा करने से साफ इनकार कर देती है। दादिका का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो आरती की थाल और गोबर की कटोरी को उठाकर फेंक देती है, लेकिन तभी बीच में वीर आ जाता है और लक्ष्मी और श्रीनिवास पर गोबर गिरने से बचा लेता है। हालांकि इस दौरान वीर का कुर्ता पूरी तरह से गंदा हो जाता है। वीर दादी को खरी खोटी सुनाते हुए कहता है कि अगर गलती बच्चे ने की है तो क्या उसके माँ बाप भी दोषी हो जाते हैं। वो साफ साफ कह देता है कि इसमें काका काकी की कोई गलती नहीं है और वहां से चला जाता है। लक्ष्मी ऐश्वर्या से वरुण की गलती के लिए माफी मांगती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन ऐश्वर्या का गुस्सा इतना ज्यादा है वो लक्ष्मी को भी जमकर सुना देती है। वो कहती है कि आप और आपका बेटा सब एक जैसे हैं, सभी के सभी चोर हैं और वो अब उनके घर में वापस बिल्कुल नहीं जाना चाहती। मजबूर होकर लक्ष्मी और श्रीनिवास वहां से चले जाते हैं, लेकिन उनके पीछे पीछे राधिका भी आ जाती है और अपने माँ पापा से माफी मांगती है। इसके बाद राधिका वरुण को उसकी गलती का एहसास कराती है। वरुण माफी मांगते हुए कहता है कि अब वो खुद को बदल कर दिखाएगा, लेकिन राधिका उसे साफ कह देती है कि पहले अपनी हरकतों से बदलाव साबित करो, उसके बाद वो देखेगी। इसके बाद श्रीनिवास एक बड़ा फैसला लेते हैं। वो अपने पीएफ के 5 लाख रुपए निकाल कर वरुण को दे देते हैं और कहते हैं कि वो ये पैसे ऐश्वर्या को जाकर दे। वरुण तुरंत पैसे निकाल कर ऐश्वर्या के पास लेकर जाता है, लेकिन तभी विवेक वहां आ जाता है और वरुण से पैसे छीनने की कोशिश करता है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और देखते ही देखते सारे पैसे जमीन पर बिखर जाते हैं। रेवती दोनों को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन विवेक उसे भी धक्का दे देता है और वो जमीन पर जा गिर पड़ती है। तभी श्रीनिवास वहां पहुंचते हैं और दोनों पर बुरी तरह से भड़क जाते हैं। इस हंगामे को देखने के लिए आसपास के लोग सभी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर फाइनेंस वाले पहुंच जाते हैं और वरुण से पैसे मांगने लगते हैं। जब श्रीनिवास जी पूछते हैं कि कितने रुपए हैं, तो जवाब मिलता है पूरे 5 लाख। और ये सुनते ही श्रीनिवास का गुस्सा फूट पड़ता है और वो वरुण को एक जोरदार तमाचा जड़ देते हैं और इसके बाद जमीन पर पड़े सारे पैसे उठाकर फाइनेंस वालों को दे देते हैं और उनसे कहते हैं कि अब यहाँ से चले जाइए और कोई तमाशा मत कीजिए। श्रीनिवास कहता है कि वैसे ही उनके परिवार की बहुत बदनामी हो चुकी है। मोहल्ले वाले भी वरुण को भला बुरा सुनाने लगते हैं और धीरे धीरे वहां से चले जाते हैं। लेकिन परिवार की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। दूसरी तरफ राधिका किचन में खाना बना रही होती है। तभी माही वहां आ जाती है और उसे बताती है कि ऐश्वर्या बेहद गुस्से और तनाव में है। जब से वो आई है उसने ना कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है। माही राधिका से कहती है कि वो जाकर ऐश्वर्या को समझाए और उसे कुछ खिला दे।
वरना उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन उससे पहले वीर की भाभी ऐश्वर्या के मन में राधिका के खिलाफ जहर घोल देती है। वो कहती है जो भी कुछ हुआ है उसमें राधिका की वजह से ही सब कुछ खराब हुआ है। वो ऐश्वर्या को भड़काते हुए कहती है कि राधिका को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि ऐश्वर्या इस घर में रहे और उसके ऐशो आराम में कोई भी कमी आए। इन बातों को सुनकर ऐश्वर्या का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क जाता है और जैसे ही राधिका ऐश्वर्या के पास आती है और उसे खाना खाने के लिए समझाती है, ऐश्वर्या उसी अंदाज में राधिका पर बरस पड़ती है। ऐश्वर्या कहती है कि वो इस घर से कहीं जाने वाली नहीं है। अगर राधिका को कोई परेशानी है तो वो अपनी परेशानी खुद समझे और वो साफ कह देती है कि आपके भाई ने उसके साथ जो भी किया है उसे वो कभी नहीं भूलेगी और अब वो उस घर में वापस भी नहीं जाएगी। राधिका समझाने की कोशिश करती है कि ऐश्वर्या जाए या ना जाए ये फैसला उसका है, लेकिन उसके माँ बाप की इसमें कोई गलती नहीं है। राधिका कहती है कि शायद पूरा घर ही उसे गलत लगता है, लेकिन जब कभी उसके साथ भी ऐसा होगा तब शायद उसे ये दर्द का एहसास होगा। ऐश्वर्या की आवाज सुनकर दादी और नलिनी भी वहां पहुंच जाती है। दादी का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो राधिका का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर धक्का देने लगती है, लेकिन तभी वीर सही वक्त पर पहुंच जाता है और राधिका को गिरने से बचा लेता है। अब दादी वीर के सामने एक ऐसी शर्त रख देती है जिसे सुनकर वीर के होश उड़ जाते हैं। दादी कहती है कि अब वीर को फैसला करना होगा, उसे अपनी पत्नी राधिका को चुनना है या फिर अपने परिवार को। दादी की ये बात सुनकर वीर पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वीर अपनी पत्नी राधिका का साथ देगा या फिर अपने परिवार के सामने झुक जाएगा, या ऐश्वर्या के गुस्से की वजह से वीर और राधिका के रिश्ते में भी दरार आ जाएगी, और क्या वरुण अपनी गलतियों को सच में सुधार पाएगा। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।